अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में जानेंगे रिएक्ट जेएस में। बेसिकली रिएक्ट जो हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट हमारी किसी भी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये रिएक्ट रिएक्ट में नहीं है। मतलब रिएक्ट में तो है ही है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। लिस्ट का बेसिकली लिस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इस तरह समझें कि आपके पास डिफरेंट पोस्ट हैं जो यूजर ने की हैं, तो आप क्या करेंगे, इंस्टेड जो हमारे पास कोड रिपीट हो रहा है या जो हमारे पास पोस्ट बार बार रिपीट हो रही हैं, आप क्या करेंगे, उसका बार बार कोड लिखने की बजाय उन पोस्ट को एक अरे में स्टोर करवा लेंगे और उस अरे पर लूप चलवा देंगे। बस ये लिस्ट है यार। लिस्ट क्या है? सिंपल, जो चीज रिपीट हो रही है, जो चीज, उसको एक अरे में डालो। ठीक है, वो हमारी लिस्ट बन गई। अब उस पर आप लूप चलवा कर, जैसे फॉर लूप फर्ज करें, फॉर लूप या कोई भी लूप चलाकर आप वो लिस्ट डिस्प्ले करवा दें यूजर को। इसकी एग्जांपल ये देखें देखें रियल लाइफ एग्जांपल ये है। जैसे फेसबुक पर आपने पोस्ट की तो आपको क्या नजर आता है कि आपकी प्रीवियस पोस्ट भी नजर आती है और आपने जो अभी पोस्ट की है वो भी नजर आती है। तो वो किस तरह होता होगा? अब वो इस तरह होता होगा कि आपने जब पोस्ट की ना, तो डेटाबेस में वो पोस्ट स्टोर हुई। उसके बाद डेटाबेस ने आपको सारी पोस्ट दे दी जो आपने की थी। तो उस पर वो, उन पोस्ट पर, वो बेसिकली वो जो पोस्ट हमारे पास आती हैं वो अरे की फॉर्म में आती हैं, और उस अरे पर हम लूप चलवा कर सारी जो पोस्ट हैं वो हमें डिस्प्ले होकर नजर आती हैं। ठीक है, तो जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो रेक्ट में तो है ही है, और भी लैंग्वेज में ही है। मतलब कहने से मुराद ये है कि रेक्ट में स्पेसिफिकली जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रेक्ट तक ही स्पेसिफिक नहीं है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं रिएक्ट में लिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, बहुत ज्यादा यार। आपने सिर्फ वेबसाइट का लेआउट देखना होता है और उसमें ये देखना होता है कि हाँ, यहाँ पर ये भी लिस्ट बन सकती है, ये भी लिस्ट बन सकती है, ये भी लिस्ट बन सकती है। और लिस्ट से मुराद ये इसकी एक अरे बन सकती है, इसकी भी अरे बन सकती है, इसकी भी अरे बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, अभी के लिए हमने ये देखना है कि रिएक्ट में हम किस चीज को लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें रियल लाइफ वेबसाइट आपके पास आई, आपने एक नजर उस वेबसाइट को देखा, तो आप एक नजर जैसे ही आप देखेंगे तो आपके दिमाग में उसी उसी टाइम ये आएगा कि हाँ यार, ये चीज को मैं लिस्ट बना सकता हूँ, ये चीज को मैं लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं कि लिस्ट किस चीज को हम बना सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी लिस्ट बन गई, उसको अब रिएक्ट में किस तरह लूप करवा कर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें देखनी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि लिस्ट किस चीज को हम कह सकते हैं, या हम कौन सी चीज को लिस्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये बेसिकली रेक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एक नैब बार है ये। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, आपको नैब बार में जो नैब आइटम या नेविगेशन आइटम नजर आ रही है, यहाँ पर आपको डॉक्स नजर आ रहा है, ट्यूटोरियल नजर आ रहा है, ब्लॉग नजर आ रहा है और कम्युनिटी नजर आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए ये देखिएगा कि देखें इनका स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि मुझे पता है कि ये डॉक्स पहले आ गया, उसके राइट में फिर मैंने कोई चीज और डिस्प्ले करवानी है, उसकी राइट में फिर मैंने नेविगेशन आइटम एक और डिस्प्ले करवानी है, उसकी राइट में एक और नेविगेशन आइटम डिस्प्ले करवानी है। कहने में मुराद ये कि स्टाइल इनका डिफरेंट है, हाँ कंटेंट इनका डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डॉक्स है, यहाँ पर ट्यूटोरियल है, यहाँ पर ब्लॉग है, यहाँ पर कम्युनिटी है, और इनका लिंक्स भी डिफरेंट है। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। देखने वाली बात यह है, अब हम इसको लिस्ट किस तरह कह सकते हैं। देखें, जो इनका स्ट्रक्चर है ना वो सेम है, मतलब वो रिपीट हो रहा है कि हमारे पास पहले डॉक्स आया, फिर उसके बाद कोई और चीज आएगी उसके राइट में, फिर उसके बाद एक और चीज आएगी उसकी राइट में, और उसके बाद एक और चीज आएगी राइट में। मैंने पहले भी बताया इसमें कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, उसका हमें मसला नहीं है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, आप देखें
हम क्या करेंगे, इंस्टेड के आप इसका एक कोड लिखें, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखें और उसमें ट्यूटोरियल डालें, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके लिखें, फिर उसमें ब्लॉग डालें, फिर इसमें कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पर कम्युनिटी डाल दें। मतलब हम कोड को कॉपी पेस्ट कर करके फिर उसमें कंटेंट चेंज करेंगे। तो इंस्टेड हम ये करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसकी एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बना दे, इसकी एक अरे बना देंगे। अरे किस तरह बनेगी, जैसे अरे में मेरे पास ये डॉक्स आ जाएगा, ट्यूटोरियल आ जाएगा, टाइटल मतलब इसका टाइटल जो होगा ट्यूटोरियल होगा, इसका टाइटल ब्लॉग होगा, इसका टाइटल कम्युनिटी होगा। कहने से मुराद है इस तरह हम बना सकते हैं। देखें ये मेरी अरे है, आ, इस तरह ठीक है, ये मेरी अरे बन गई। यहाँ पर पहले इंडेक्स पर मैं क्या लिखूंगा, डॉक्स लिखूंगा। यहाँ पर मैं ना फर्स्ट लेटर ही लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। यहाँ पर फर्ज करें मैंने डॉक्स लिखा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ब्लॉग, सॉरी यहाँ पर बी लगता है, ठीक से नहीं, इसे समझ लीजिए बी है, ठीक है। तो इसी तरह कम्युनिटी, ठीक है। तो मैंने इसकी अरे बनाऊंगा, अब इस पर मैं लूप चलाकर यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूंगा नेविगेशन के अंदर, बस इतना काम है यार, ठीक है। तो ये मेरी एग्जांपल नंबर 1 है। उसके बाद ओ सॉरी ये मैंने क्या किया, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नजर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये मेरे पास डिफरेंट कार्ड आपको शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, मुझे देखने दें किस तरह हाईलाइट होता है। हाँ ठीक है, इस तरह हाईलाइट होता है, ठीक है। ये देखें ये मेरा पहला कार्ड है, इसके बाद ये मेरा दूसरा कार्ड बन जाएगा और उसके बाद ये मेरा तीसरा कार्ड बन जाएगा। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। ये मेरा दूसरा कार्ड बन गया और ये मेरा तीसरा कार्ड बन गया। हाँ ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इन कार्ड का स्ट्रक्चर हमने देखना है कि सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखें, इस कार्ड के अंदर मेरे पास पहले नंबर पर क्या है, टाइटल है। दूसरे कार्ड में भी देखें तो हमारे पास टाइटल है, तीसरे कार्ड में भी देखें तो हमारे पास टाइटल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास यहाँ पर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड सेकंड वाले पर मतलब दो डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, पहली डिस्क्रिप्शन और दूसरी डिस्क्रिप्शन। सेकंड वाले कार्ड पर चले तो मुझे पहली डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही है और सेकंड डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही है। थर्ड पर चले तो मुझे पहली डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है और सेकंड वाली डिस्क्रिप्शन भी नजर आ रही है। कहने से मुराद इसमें यह है कि हमारे पास इन कार्ड का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन कंटेंट इनमें डिफरेंस है। कंटेंट से मुराद ये है कि इसका टाइटल डिफरेंस है, इसका टाइटल डिफरेंस है, इसका टाइटल डिफरेंस है, इसमें पैराग्राफ डिफरेंस है, इसमें पैराग्राफ डिफरेंट है। मतलब स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन इनमें कंटेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक लिस्ट बनाएंगे और इस लिस्ट पर मैप करवा कर ये सारा कार्ड में जो भी डाटा है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसकी लिस्ट किस तरह बनाएंगे और किस तरह लूप चलेगा और किस तरह हमें इसी तरह चीजें नजर आएंगी। तो उसकी टेंशन ना लें सर, अभी हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी लिस्ट हो सकती है, ठीक है। अब बाद में हम देखेंगे कि इस लिस्ट पर लूप कैसे चलाना है और किस तरह चीजें डिस्प्ले करवानी है परफेक्टली, ठीक है। तो ये मेरी देखें ये डिफरेंट कार्ड, हाँ अब तीन तीन से ज्यादा भी हमारे कार्ड हो सकते थे, ठीक है। तो उनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन उनमें कंटेंट डिफरेंट होगा, तो हम उसकी एक लिस्ट बना देंगे, जैसे हम इनकी एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है। अभी ये हमारे पास हो गई एग्जाम्पल 2। अभी मैं एग्जाम्पल 3 आपको दिखाता हूँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर देखिएगा, आपने बड़ी वेबसाइट में देखे होंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो मेरे पास ड्रॉप डाउन में चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर लिंक 1 नजर आ रहा है, यहाँ पर देखें लिंक 2 नजर आ रहा है, लिंक 3। आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप डाउन के अंदर स्ट्रक्चर इनका सेम है लेकिन इनमें कंटेंट और इनके लिंक डिफरेंस है। मतलब कंटेंट से मुराद है ये लिंक 1 है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं डिफरेंट पेज पर जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें लिंक 2 मतलब इसका कंटेंट डिफरेंट है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वाले लिंक 2 वाले पेज पर जाऊंगा। और इसी तरह लिंक 3 वाले पर क्लिक करूंगा तो लिंक 3 वाले पेज पर जाऊंगा। इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनमें कंटेंट डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है तो हो सकता है कि यूजर अब हो सकता है कि हम लिंक 3 के बजाय लिंक 4 भी ऐड करना चाहें।
तो हम इंस्टेड के इसे कॉपी पेस्ट करें, हम क्या करेंगे, इसकी एक लिस्ट बना देंगे, इसकी एक अरे बनाएंगे, और उस अरे के अंदर जितने मर्जी चाहे हम लिंक ऐड कर दें तो वो हमें यूजर इंटरफेस पर नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लिस्ट की एग्जांपल है ड्रॉप डाउन में। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एग्जांपल नंबर 4, जो कि है मेरी, जिस तरह हमने देखा होगा फेसबुक पर कि डिफरेंट आपको पोस्ट नजर आती हैं। पोस्ट में क्या होता है यार, यूजर की पिक्चर होती है, यूजर का नाम होता है, पोस्ट का टाइटल होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और अगर यूजर ने इमेज कोई सेंड की है तो वो भी हमें नजर आती है। तो इस तरह देखें ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इसमें हम किस तरह लिस्ट बना सकते हैं। देखने वाली बात यहाँ पर देखें, मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ इसको, देखें ये मेरा एक, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा एक कार्ड है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा एक कार्ड है। ठीक है, इसके बाद सो ऑन, ये मेरा एक कार्ड है, उसके बाद ये कार्ड मेरा एक है, उसके बाद ये कार्ड है। ठीक है, ये मेरे डिफरेंट कार्ड हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखें, पहले कार्ड के अंदर हमें पिक्चर नजर आ रही है, दूसरे कार्ड में भी पिक्चर है, तीसरे कार्ड में भी पिक्चर है, तीस चौथे में भी पिक्चर है, और पांचवें में भी पिक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रिव्यू नजर आ रहा है, रिव्यू का टाइटल यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें भी टाइटल नजर आ रहा है, इसमें भी टाइटल है। ठीक है, इसमें भी टाइटल है, इसमें टाइटल। उसके बाद हमें ग्रुप नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें ग्रुप नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी हमें ग्रुप नजर आ रहे हैं, और सो ऑन यहाँ पर भी ग्रुप नजर आ रहे हैं। उसके बाद मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर देखें ग्रुप डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन, और सो ऑन। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ग्रुप का, यहाँ पर ही मुझे एक आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब देखें, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनमें कंटेंट डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक लिस्ट बना लेंगे। अब देखें ना, इंस्टेड हम इस कार्ड का कॉपी पेस्ट करें और उसमें कंटेंट डिफरेंस करें, फिर इसके कोड कॉपी पेस्ट करें और उनमें कंटेंट डिफरेंट डालें, फिर इसका कॉपी पेस्ट करें कंटेंट कोड और उसमें कंटेंट डिफरेंट करें। हम क्या करेंगे, इसका एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, अलग से इसकी अरे बनाएंगे, और उस पर लूप चलवा कर हम ये कार्ड परफेक्टली डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर आपको ये, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज आपको नजर आ रही है, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा कि आपको ये चीज नजर आ रही है। यहाँ पर देखें, मेरे पास आइकन नजर आ रहा है, उसके राइट में फिर एक आइकन है, फिर एक आइकन है, फिर एक आइकन है। अब देखने वाली बात यह है कि इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनमें आइकन डिफरेंस है, तो इसकी भी आप अलग लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट को देखकर किस चीज को लिस्ट बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपने बस ये देखना है कि चीजें सेम आ रही हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। कंटेंट चाहे जितना मर्जी डिफरेंस हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। हमें सिर्फ देखना होता है कि स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो रहा है। अगर सेम रिपीट हो रहा है तो उसकी एक लिस्ट बन सकती है। ठीक है, तो ये मेरी 4 एग्जांपल हो गई। इसके बाद अब हमारे पास, हमने देख लिया कि हमारे पास लिस्ट हमने बना ली, बनानी सीख ली किस तरह बनती है। अब हमने ये देखना है कि लिस्ट को डिस्प्ले रिएक्ट में हमने डिस्प्ले भी करवाना है, तो वो किस तरह कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर मैं करूं, आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, सी प्लस प्लस की बात करूं, मैं आपको कहता हूं कि 1 से लेकर 100 डिजिट है हमारे अरे के अंदर, उसको डिस्प्ले करवा दो। तो आप क्या करेंगे, उस पर फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर लूप अप्लाई करने के बाद मुझे 1 से लेकर 100 डिजिट डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, नंबर डिस्प्ले करवा देंगे। ऐसा ही इसमें है, लेकिन इसमें हम इंस्टेड फॉर लूप अप्लाई करने के बजाय हम यहाँ पर मैप मेथड का यूज करते हैं। मैप मेथड क्या है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें। अब लिस्ट को रिएक्ट के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए हम मैप मेथड का यूज करते हैं। मैप मेथड बेसिकली रिएक्ट का कोई पार्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का ही मेथड है। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है मैप मेथड। अब मैप मेथड क्या क्या करता है, अरे के ऊपर लूप लूप अरे अरे के ऊपर लूप चलवाता है और हमें चीजें डिस्प्ले करवाता है। जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर आएगी पहले अरे, कोई भी अरे हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल भी दे देता हूँ।
फर्ज करें ये मेरी अरे है और यहाँ पर मेरे पास क्या है 1, उसके बाद है 2, ठीक है, इसके बाद सो ऑन, ठीक है। तो ये अरे पहले यहाँ पर आएगी अरे, जिस अरे पर हम लूप चलाना चाहते हैं, फिर आएगा डॉट और आगे आएगा मैप। मैप एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो आपने एज इट इज लिखना है। अब ये मैप मेथड अपने अंदर दो चीजें एक्सपेक्ट करता है। पहला पहला हमारे पास फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, दूसरा है दिस वैल्यू, ठीक है। फंक्शन यहाँ पर आप इस तरह भी फंक्शन लिख सकते हैं और कॉल बैक फंक्शन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये फंक्शन लाजमी तौर पर मैप मेथड रिक्वायर्ड है। ये फंक्शन लाजमी मतलब ये फंक्शन रिक्वायर्ड है मैप मेथड के अंदर। अगर आप फंक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको एरर नजर आएगा। ये फंक्शन आपने लिखना ही लिखना है। अब आप इसे कॉल बैक फंक्शन की तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन जो अपने अंदर एक्सपेक्ट करता है, वो तीन चीजें एक्सपेक्ट करता है। पहली करंट वैल्यू, कि हमारी अभी जो लूप चला रहे हैं उसकी करंट वैल्यू क्या है, करंट इंडेक्स क्या है, और किस अरे पर हम लूप चला रहे हैं। मतलब करंट वैल्यू से मुराद ये है कि अभी फर्ज करें हमारे पास करंट वैल्यू क्या है 1, लूप चला तो करंट वैल्यू हमारी क्या हुई 1। उसके बाद लूप आगे शिफ्ट हुआ और उसके बाद हमारी करंट वैल्यू क्या बनी 2। फिर आगे लूप चला, फिर वैल्यू हमारी 3 बनी। तो करंट वैल्यू हमें क्या करती है कि लूप में जो करंट वैल्यू अभी है ना वो हमें दे देती है, जैसे 1 2 3 4 5। और इसी तरह इंडेक्स क्या है कि करंट इंडेक्स अभी हमारा क्या चल रहा है, ठीक है। और अरे में क्या है कि हम किस अरे पर लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जानने वाली बात ये है, दो तीन चीजें जानने वाली हैं। वो ये कि मैप मेथड के अंदर ये मैंडेटरी है, फंक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद करंट वैल्यू रिक्वायर्ड है, आपको करंट वैल्यू रिक्वायर्ड है इसमें। बाकी सारी चीजें ऑप्शनल है, लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। और 95% आप इस चीज का यूज करेंगे फंक्शन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ करंट वैल्यू का यूज करेंगे। और हो सकता है ना साथ आप इंडेक्स भी यूज कर लें, बस। अ, इसका ज्यादातर यूज नहीं होता और ना ही इसका ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अभी आपको मुझे पता है कि मैप मेथड की समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि यार ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। आप 10 मिनट की वीडियो देख लें मैप मेथड की। लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पर भी समझा देता हूँ, जैसे जैसे हमारा ये प्रोजेक्ट चलता है, मैं आपको अभी मैप मेथड का भी पूरा डिटेल में समझा देता हूँ लिस्ट के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अभी बगैर वक्त जाया किए मैं विजुअल स्टूडियो पर चलता हूँ हमारा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा मेरा एक विजुअल स्टूडियो ओपन है। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में क्या है कि यहाँ पर देखें इंडेक्स के अंदर मेरी ऐप की फाइल है। ऐप की फाइल के अंदर यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ मेरी हाई मैंने डिस्प्ले करवाया हुआ है, और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें कुछ कंपोनेंट यहाँ पर मैंने कमेंट आउट किए हुए हैं, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए देखें यहाँ पर मेरे हाई है और मैंने इसे रन किया हुआ है प्रोजेक्ट को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट हाई नजर आएगा, ठीक है। और ऐप के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एक ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल है, और यहाँ पर देखें तो ग्लोबल एक डॉट सी एस एस की फाइल भी है। और मैं इसे एक मिनट नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ मैंने स्टाइल्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यार मैं आपको ना लिस्ट की एग्जांपल रियल वर्ल्ड से लेकर से रेलिवेंट देना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ स्टाइल वगैरह किया है, ताकि आपको पता चले हाँ यार अच्छा लिस्ट ये है और इस तरह क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ऐप के अंदर मैंने लिस्ट को यहाँ पर इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंपोनेंट को कमेंट आउट किया। कमेंट आउट रिएक्ट में अगर हमने कोई चीज कमेंट करनी है ना, वो इस तरह करते हैं कि हमारे पास ये मिडिल ब्रैकेट आती है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश आती है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टैरिक, और जो कंपोनेंट या जो भी लाइन आपने कमेंट करनी है वो, उसके बाद फिर स्टैरिक, फिर फॉरवर्ड स्लैश आती है, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट आती है, ठीक है। तो ये इस तरह हम कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो ग्लोबल सी एस एस यहाँ पर लिखी है, तो आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी आपने। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होगी, मतलब इस वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड करूंगा जब आप देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करिएगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा गिटहब, मेरे गिटहब अकाउंट का। तो मैंने अपने गिटहब अकाउंट पर ये सारा सारा प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस लिंक पर आएंगे ना, इस लिंक पर आएंगे जो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा,
तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस src फोल्डर के अंदर जाना है। src फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल नजर आ रही होगी। ठीक है, तो आपने इस पर आना है और यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट जो मैंने स्टाइल किया है ना, आपको ये स्टाइल नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल बनानी है। फाइल बना ली, उसके बाद आपने ये सारा स्टाइल यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि app.js पर जाकर इस तरह इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, तो आपका ये CSS सेटअप हो गया। दोबारा देखिएगा मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास ये ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, ग्लोबल डॉट सी एस एस की ये फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आपके पास एम्प्टी होगी अभी। तो आपने क्या करना है, मेरे इस कह सकते हैं गिटहब के इस प्रोजेक्ट पर आना है, SRC फोल्डर पर क्लिक करना है और ग्लोबल डॉट सी एस एस पर आना है और इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है और लास्ट ऑफ ऑल इसे यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेना है। ठीक है, ये काम आपने करना है। ठीक है, ये सेटअप हो गया आपका, CSS आपकी सेटअप हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास एक कंपोनेंट का फोल्डर है और यहाँ पर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट भी यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे ड्रॉप डाउन का कंपोनेंट है, फीड का कंपोनेंट है, नैवबार का कंपोनेंट है और रेक्ट लिस्ट का कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट कंपोनेंट बनाए हुए हैं और उनमें कुछ कोड भी लिखा हुआ है, जैसे ड्रॉप डाउन में ये कोड लिखा हुआ है, लिस्ट में मैंने ये कोड लिखा हुआ है, नैवबार में ये कोड लिखा हुआ है और रेक्ट लिस्ट में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप ये सोच रहे होंगे अब ये हम कैसे लिखेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, मेरी इस गिटहब पर आना है, एसआरसी फोल्डर पर आना है। आपने कंपोनेंट का फोल्डर अपने रेक्ट में बना लेना है, मतलब यहाँ पर एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे। उसके बाद आपने डिफरेंट कंपोनेंट बना लेने हैं और उनमें ये देखें डिफरेंट आपको कोड मिल जाएगा। ये देखें जैसे नैप बार का कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, तो डिफरेंट आपको कोड यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम साथ साथ करते हैं, साथ साथ मैं आपको समझाता हूँ क्या करना क्या आपने। ऐप के अंदर चलता हूँ, हाई को मैं यहाँ से रेज करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नैप बार को यहाँ पर, नैप बार कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इस नैप बार को इंपोर्ट करवाना है यहाँ पर, क्योंकि नैप बार को हमने ऐप में यूज करना है तो इसे इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा ना। तो देखते हैं, इसको मैं नैप बार इस तरह लिखता हूँ, नैप बार। ठीक है, और इसमें इंपोर्ट करवाता हूँ, इंपोर्ट नैप फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश नैबार, इस तरह आपने इंपोर्ट करवाना है इसे। ठीक है, ये नैबार आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनाना है। उसके बाद नैबार डॉट जेएस का एक फाइल बनानी है और उसके बाद आपने क्या करना है, मेरी इस पर फाइल पर आना है नैबार डॉट जेएस और ये सारा कोड यहाँ से लेकर इतना कॉपी करना है और अपनी नैबार में पेस्ट कर देना है इस तरह। ठीक है, तो आपको इस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, आपने क्या करना है, फिर उसके बाद नैबार को ऐप के अंदर इंपोर्ट करवाना है, उसे सेव करवाना है। सेव करवाएंगे ना तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा, इस तरह का। ठीक है, तो अभी देखिएगा मेरी स्क्रीन जो है जूम इन है 150 पर, यहाँ पर देखें 150 पर 175 पर मेरी जूम इन है। अगर आप देखेंगे ना तो आपकी डिफॉल्ट जो स्क्रीन होगी वो 100 पर होगी इस तरह। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसे थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सारा कुछ करने के बाद आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, डॉक्स, ट्यूटोरियल, ब्लॉग्स और कम्युनिटी। ठीक है, तो नैबर पर हम चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखें मैंने क्या किया, एल आई के अंदर मैंने डॉक्स, ए टैग के अंदर डॉक्स लिखा है, फिर एल आई के अंदर ए डॉक्स के अंदर ट्यूटोरियल लिखा हुआ है और मतलब एंकर टैग के अंदर ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर मेरा सेम है, स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि एल आई है, फिर एंकर टैग है, फिर एल आई है, फिर एंकर टैग है, लेकिन इनमें ना कंटेंट डिफरेंस है, जैसे कम्युनिटी, ब्लॉग, ट्यूटोरियल और ये डॉक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसमें, अब हमने इसको एक लिस्ट में लेकर जाना है। अब लिस्ट कैसे बनाएंगे ये देखिएगा।
लिस्ट क्या है? अरे है हमारे पास। तो अरे आपको पता है आसान तरीका अरे बनाने का क्या है? कॉन्स्ट हम बनाएंगे, इसका नाम रख लेते हैं कोई भी, नैव नैबर आइटम, नैबर लिस्ट कर लेते हैं यार, नैबर लिस्ट, लिस्ट, ठीक है, या लिस्ट। और इसकी अरे बनाते हैं। अरे के अंदर क्या लिखेंगे? ये कंटेंट लिखेंगे, डॉक्स, ये मेक श्योर डबल कोड के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास ये है ना, स्ट्रिंग में है ना। उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ब्लॉग, सॉरी इसे डबल कोड के अंदर करना है। और इसके बाद कम्युनिटी लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन नजर आए, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके आप देखिएगा ताकि आपको नजर आए। जूम आउट में देखिएगा कि मैंने क्या किया, डॉक्स लिखा, यहाँ पर ट्यूटोरियल लिखा, यहाँ पर ब्लॉग लिखा, कम्युनिटी लिखा, ठीक है। अब ये मेरी लिस्ट इस नैव लिस्ट के पास है। अब इस लैब नैव लिस्ट जो कि हमारी अरे है, अब हमने इसको यूज करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैप मेथड का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, मैप मेथड किस तरह काम करता है। हमें ये पता है, हमें ये पता है कि हमारे पास चीजें रिपीट कौन सी हो रही है। मुझे पता है कि ये चीज मेरे पास बार बार रिपीट हो रही है, एल आई, एल आई, एल आई, और एल आई के अंदर चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे फर्ज करें मैंने एक नैप बार के अंदर एक एडिशनल एक और आइटम डालनी थी जिसका नाम था हेल्प के नाम से। तो मैंने क्या किया, इस एल आई को कॉपी किया, यहाँ से यहाँ पर पेस्ट किया, और उसमें ये कंटेंट डिफरेंट कर दिया यहाँ से। तो आपको यहाँ पर नैप बार में हेल्प नजर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस तरह नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एडिशनली कोई चीज लिखूं और वो मुझे स्क्रीन पर नजर आ जाए, सिंपल। मुझे कॉपी पेस्ट दोबारा कोड करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, हम अब अरे के अंदर मैप मेथड यूज करने वाले हैं। मैप मेथड क्योंकि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इस पैरेंथेसिस के मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी इसे कहते हैं, और स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं, मिडिल ब्रैकेट, ब्रैकेट भी इसे कहते हैं। तो आप देखें मैप मेथड क्या है। मैप मेथड ये कहता है कि सबसे पहले वो अरे लिखो जिस पर आपने मैप करवाना है। ये हमारे पास आ गई वो अरे जिस पर हमने मैप करवाना है, ठीक है। आगे डॉट मैप आएगा। मैप अपनी ये पैराथीसिस के अंदर एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो फंक्शन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप कॉल बैक फंक्शन भी लिख सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन क्योंकि बहुत छोटा होता है इसलिए ज्यादातर लोग कॉल बैक फंक्शन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आगे इस तरह, ठीक है। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं तीन चीजें। दोबारा मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ कि यहाँ पर दिखाऊं। इस फंक्शन के अंदर हम तीन चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, करंट वैल्यू, इंडेक्स और अरे। मैंने आपको ये बताया था करंट वैल्यू जो है वो मैंडेटरी है इसमें, बाकी ये चीजें ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। तो करंट वैल्यू, यहाँ पर करंट वैल्यू की कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी इसे नाम दे देता हूँ, जैसे आइटम, कोई भी नाम दे दिया, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर जैसे ही मेरा लूप चलेगा, मतलब ये इस अरे पर लूप मेरा मैप चलेगा, तो करंट आइटम में जो पहला हम मेरा आइटम होगा वो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा लूप चलेगा तो मेरे पास करंट आइटम में, मतलब इस आइटम में क्या आ जाएगा, मेरे पास ट्यूटोरियल आ जाएगा। फिर इस आइटम में क्या आ जाएगा, ब्लॉग आ जाएगा। फिर इस आइटम में क्या आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगा। मतलब हर बार मैप मेथड इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है हर अरे के अगेंस्ट, और उसमें हमारी करंट वैल्यू देता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस करंट आइटम हमारे पास ये आ गई। अब हमने डिस्प्ले भी स्क्रीन पर करवाना है ना करंट आइटम को। अब हमें यहाँ पर देखें, मैप मेथड का सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर यहाँ पर ये है कि हम मैप मेथड के अंदर ये पूरी की पूरी चीजें रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं से इस कोड को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे। आप इसमें HTML भी रिटर्न करवा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न करवा सकता हूँ। और मैप मेथड ज्यादातर इसी रेक में ज्यादातर इसी पर्पस के लिए यूज करता है कि हम HTML की चीजों को रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है। अब देखें,
हमारे पास अरे के अंदर 4 आइटम है ना, तो इसका मतलब है ये जो लूप है 4 मरतबा चलेगा, और ये हमें क्या है, 4 मरतबा हमें डॉक्स नजर आएगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ। अभी देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, अभी आपको स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, और अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा ना कंसोल के ऊपर, तो यहाँ पर भी अभी कुछ भी नजर नहीं आएगा, मतलब हमें कुछ चीज नजर नहीं आ रही। मैंने आपको यहाँ पर जो मैप मेथड है, वो लाजमी तौर पर एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पर हम कोई चीज इससे रिटर्न करवाएं। तो हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं, ये एलिमेंट रिटर्न करवाना चाहते हैं पूरा का पूरा ये। तो यहाँ पर हम रिटर्न लिखेंगे। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर यूज लोग या क्या करते हैं, इस अगर हम सिंगल एलिमेंट रिटर्न करवा रहे हैं मैप मेथड से, तो आप इंस्टेड ये जो मिडिल ब्रैकेट लिखने की बजाय और रिटर्न इस तरह लिखने की बजाय, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये इस तरह कि एरो के बाद सिंपल जो HTML हमने सिंगल रिटर्न करवानी है वो लिख लें। ठीक है, इस तरह भी लोग करते हैं। और अगर आपको ये डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, ये फील हो रहा है, तो आप इसे इस ब्रैकेट लिखें यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न लिख दें। ठीक है, तो अब क्या होगा, मुझे यहाँ पर चीज़ें रिटर्न होकर मिलेंगी। यहाँ पर देखें, डॉग्स डॉग्स डॉग्स, ये हमें 4 मरतबा डॉग्स कैसे नजर आया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अरे के अंदर कितनी आइटम थी, 4। तो 4 मरतबा ये लूप चला, और 4 मरतबा अगर लूप चला तो इसका मतलब 4 टाइम ये चीज रिपीट हुई। ये चीज रिपीट हुई तो हमें ये चीज यहाँ पर नजर आई। ठीक है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, डॉग्स डॉग्स नहीं चाहिए मुझे, कंटेंट इनमें डिफरेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए ये जो आपको एरर नजर आ रहा है ना, ये अभी के लिए इग्नोर करें। अभी हम देखते हैं इसको किस तरह फिक्स करना है। अभी हम मैप मेथड का थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि पहली मरतबा लूप चले तो मुझे डॉक्स नजर आए, दूसरी मरतबा लूप चले तो मुझे ट्यूटोरियल नजर आए, तीसरी मरतबा लूप चले तो मुझे ये नजर आए। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आइटम के अंदर ये आइटम मुझे करंट वैल्यू देती है कि अभी हमारे पास करंट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो मुझे मैंने क्या करना है, इस आइटम को इस ए टैग की बजाय डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता क्योंकि ये तो एज इट इज है। मुझे यहाँ पर इसे क्या करना होगा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, इस ब्रेसिस के अंदर लिखना होगा आइटम। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का सीन है, तो इसे जावास्क्रिप्ट को इस तरह हम लिखते हैं। अब देखें, ए के अंदर हमने ये आइटम लिख दी। आइटम के अंदर क्या है, मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि पहली मरतबा जब लूप चलेगा तो आइटम के अंदर हमारे पास डॉक्स आ जाएगा, दूसरी मरतबा चला तो ये आ गया, तीसरी मरतबा चला तो आइटम के अंदर ये आ गया, चौथी मरतबा चला तो ये आइटम के अंदर आ गया। तो हमने ए टैग के अंदर आइटम लिख दिया कि आइटम में जो भी आए एक टैग के अंदर वो हमें डिस्प्ले होकर नजर आए जाए। ठीक है, तो इसे मैं सेव करता हूँ, सॉरी, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, डॉग्स, ट्यूटोरियल, ब्लॉग और कम्युनिटी हमें परफेक्टली नजर आ रही हैं। अब देखें इसका फायदा क्या है मैप मेथड का। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज यहाँ पर ऐड कर दूं, तो मैप मेथड मेरा क्योंकि इस पर चल रहा है, तो अब मेरा मैप मेथड 5 टाइम कॉल करेगा इस फंक्शन को, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें ये रिटर्न करवा रहा है ये चीज। तो अब देखिएगा कि हमें लाइन ऑफ कोड कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हमने सिर्फ एक बार कोड लिखा और ये चीज चल गई। मैप मेथड का फायदा ये है कि अब देखें, रेल वेबसाइट, रेल हमारा सिनेरियो चेक करें कि पीछे से हमारा डाटा आ रहा था। अब जैसे जैसे डाटा इंक्रीज होगा तो हमारी अरे इंक्रीज होगी, अरे इंक्रीज होगी, इसका मतलब है मैप मेथड भी हमें परफेक्टली सारा डाटा डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो दोबारा मैप मेथड का देख लीजिए, जिस अरे पर हमने मैप मेथड अप्लाई करना है वो लिखेंगे, फिर डॉट मैप, ये एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में, ये लिखना ही लिखना है। अब ये अपनी पैराथीसिस के अंदर ये मैप एक कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, मतलब एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है, वो हम सिंपल फंक्शन भी लिख सकते हैं और कॉल बैक भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कॉल बैक फंक्शन प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉल बैक फंक्शन यहाँ से लेकर इतना है। ठीक है, अब ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ, ये कॉल बैक हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है अपने अंदर, कि करंट वैल्यू, इंडेक्स और अरे। 95% केस पर हमें सिर्फ और सिर्फ करंट वैल्यू ही चाहिए होती है। ठीक है, अब हमने कौन सी चीज इस मैप से रिटर्न करवानी है वो हमने लिखनी होती है। अब यहाँ पर क्या चीज लिखें इसके अंदर, जो चीज हमारी बार बार रिपीट हो रही होती है ना, वो हमने लिखनी होती है। यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें,
एल आई आपका रिपीट हो रहा है, फिर एल आई का रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना एल आई का, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा था। तो मैंने इस एल आई के स्ट्रक्चर को इसके अंदर रख दिया, और जो आइटम मैंने चेंज करना चाहता हूँ वो यहाँ पर मैंने रख दी। तो मुझे क्या परफेक्टली ये चीजें नजर आ रही है। मैं अगर मैं यहाँ से रेज भी कर दूं तो आपको परफेक्टली ये चीज नजर आएगी। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, यहाँ पर देखें, ठीक है। अच्छा, तो देखने वाली यहाँ पर बात यह है कि अब हमारा लाइन ऑफ कोड कितना छोटा हो गया यार, कितना छोटा हो गया। सिंपल आपने मैप मेथड लिखा और उसमें सिंपल एक लूप चलाया और हमारा काम हो गया। तो ठीक है, तो ये इस तरह आप कर सकते हैं कि लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, इसको मैप चलाया इस पर, और जो चीज़ रिपीट हो रही है उसे मैप के अंदर रखी, और सिंपल उसे मैप मेथड ने उसे ना रिटर्न करवा दिया। लाजमी तौर पर आपने रिटर्न लाजमी तौर पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा नैप बार का काम हो गया। अभी के लिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ को स्किप कर दें, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ये क्या सीन है इसका। अभी आप थोड़ा सा मैप मेथड को समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा नैप बार का हो गया। हम ऐप की तरफ दोबारा चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस नैप बार को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं रिएक्ट लिस्ट पर, इसको इस तरह करते हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ रिएक्ट लिस्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश रिएक्ट लिस्ट, ठीक है। मुझे पता है कि आपके पास रिएक्ट लिस्ट नहीं होगी। आपने क्या करना है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रिएक्ट लिस्ट डॉट जीएस की एक फाइल बनानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मेरे गिटहब के अकाउंट पर जाना है, और इसमें क्या करना है आपने, अ, आपने यहाँ से कंपोनेंट का फोल्डर सिलेक्ट करना है। फोल्डर यहाँ से कंपोनेंट का फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने रिएक्ट लिस्ट वाला फोल्डर सिलेक्ट फाइल सिलेक्ट करनी है, और रिएक्ट लिस्ट के अंदर जो भी है ना चीज, उसको कॉपी करके रिएक्ट लिस्ट के अंदर, जो आपने रिएक्ट लिस्ट की फाइल बनाई है उसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। तो आपको इस तरह चीज नजर आएगी, इस तरह, ठीक है। इस तरह चीज नजर आएगी आपको। और आपने क्या करना है, ऐप के अंदर इस रिएक्ट लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है, और यहाँ पर इसे इंपोर्ट भी करवा लेना है। और मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट लिस्ट है, इसको आपने कॉपी कर लेना और अब रिएक्ट लिस्ट वाली फाइल में पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद आप स्क्रीन पर चलेंगे ना, तो आपको इस तरह की चीज नजर आएगी। आपको कार्ड नजर आएंगे तीन तरह के, जिसमें देखें टाइटल मेरा डिफरेंट है, ठीक है। और उनमें जो पैराग्राफ है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, ये मतलब इन कार्ड के अंदर इन कार्ड का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनमें कंटेंट डिफरेंस है। और ये भी चीज देखिएगा कि मैंने इसे जूम इन किया इस चीज को मैंने जूम इन किया हुआ है, ठीक है। आपको इस तरह चीजें नजर आ रही होंगी क्योंकि मैंने इसे जूम इन किया, तो आपको अभी इस तरह चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमने करना क्या है, रिएक्ट रिएक्ट लिस्ट पर, कंपोनेंट की लिस्ट पर आता हूँ। अब मुझे पता है, अब इसको हमने देखना है कि किस चीज को हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा कि मेरे पास एक डिव है जो कि है लिस्ट आइटम। ये मेरे पास यहाँ पर देखिएगा, ये चीज हमारे पास बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम ये चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं। इनमें कंटेंट बेशक डिफरेंस है, लेकिन ये चीज जो स्ट्रक्चर है ना इसका, ये बेसिकली बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। इसका नाम होगा कॉन्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं हम कार्ड लिस्ट, ठीक है। अरे बनाते हैं। अब देखिएगा, अब देखने वाली बात यह है, हर एक कार्ड के अंदर एक हमारा टाइटल है, एक हमारा पैराग्राफ है, और एक हमारा दूसरा पैराग्राफ। हर एक कार्ड के अंदर ऐसा ही है कि टाइटल है, पैराग्राफ वन है, पैराग्राफ टू है, फिर टाइटल है, फिर पैराग्राफ वन है, फिर पैराग्राफ टू है। अब देखें, मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता कि इस तरह मैं लिखूं कि इसको मैं कॉपी करूं और इस तरह लिखूं, उसके बाद मैं इसको कॉपी करूं इस चीज को और यहाँ पर लिखूं। क्यों? क्योंकि देखें, मेरे पास जब भी लूप चलेगा ना, तो मुझे पहले कार्ड में ये चीज डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद ये चीज डिस्प्ले होगी। मैं चाहता ये हूं कि इनकी ग्रुप इसका ग्रुप एक तरफ कर दूं अरे के अंदर, इसका ग्रुप एक तरफ कर दूं,
इसका ग्रुप एक तरफ कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं इसका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अरे तो हमारी होगी ही होगी, मतलब ये तो अरे तो लाजमी ही लाजमी है। अब इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने का मकसद ये है कि मुझे पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, पहला ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पहले कार्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, वो मेरे दूसरे कार्ड को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? यहाँ पर मैं मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर होता है, तो ऑब्जेक्ट का मैं की लिखूंगा टाइटल, और उसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी ये वाली, ये वाली। ठीक है। अब कॉमा, कॉमा डालकर यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको कर लेते हैं P1 कर लेते हैं। ठीक है। और इसको मैं कॉपी करूंगा, इस सारी चीज को कॉपी करने के बाद इस P1 के अंदर मैं एंटर कर दूंगा इस तरह। ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ना इसको इस तरह करता हूँ। ठीक है, इस तरह। और जो हमारे पास है यहाँ पर इस तरह। ठीक है। अब P1 के बाद हमें P2 भी चाहिए, या इसका कोई भी नाम, डिस्क्रिप्शन 1 कर लें, डिस्क्रिप्शन 2 का कोई भी नाम रख लें। ठीक है। मैं यहाँ पर कॉमा डालूंगा, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन 1 कर लेते तो बेहतर था, चलो P2 ही जाने दें अभी के लिए। तो इसका मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से यहाँ पर कॉपी करूंगा, और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। तो अभी देखिएगा, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है मेरा जीरो इंडेक्स पर, मतलब ये अरे के जीरो इंडेक्स पर मेरा ये ऑब्जेक्ट है इस तरह। ठीक है। अब ये जीरो इंडेक्स पर ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर क्या है, मेरा एक टाइटल है, मेरा एक पैराग्राफ 1 है, और मेरा एक पैराग्राफ 2 है। ठीक है। अब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है इस पहले कार्ड को। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम ही रहेगा। देखिएगा इसका इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारा स्ट्रक्चर सेम होगा। अब आप इसमें देखें, जो आपने यहाँ पर इसका नाम रखा है ना की में, आपको यहाँ पर वही नाम रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि देखें, लूप चलना है। लूप चलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे। अगर ये चीज़ इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होगी तो हमें एरर मिलेगा। तो हमने मेक श्योर ये करना है कि इन सब का जो की है ना वो सेम होगी, और इनमें जो कंटेंट होगा वो बेशक डिफरेंस हो, हमें उस पर गर्ज नहीं है। ठीक है। अब इसका टाइटल क्या होगा, हम कार्ड 2 पर चलते हैं। इसका टाइटल हमारे पास होगा कंपोनेंट बेस। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है। हम इसकी अब लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है। अरे के अंदर अब इसका P1 को क्या होगा, P1 मेरे पास होगा ये चीज। ठीक है। और मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पर, और कॉमा डालकर P2 क्या होगा मेरे पास, P2 होगा यहाँ पर ये चीज, ये चीज। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पहले कार्ड का ऑब्जेक्ट, ये मेरे आ गया दूसरे कार्ड का ऑब्जेक्ट। अभी मैं ना वीडियो को पॉज करके तो क्विकली मैं तीसरे कार्ड का भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया, क्योंकि इससे वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने तीसरे कार्ड का भी ऑब्जेक्ट बना चुका है। यहाँ पर देखिएगा, देखें मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इसका। ठीक है। ये मेरे पहले कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे दूसरे कार्ड को ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसका। अब देखें, ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा ये हुआ कि मुझे पता है अगर मैं पहले, अब लूप चलेगा ना तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट जो भी मुझे पर नेम होगा, जैसे उसका नाम, उस ऑब्जेक्ट का नाम फर्ज करें हम रख लेंगे लिस्ट। लिस्ट डॉट हम ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, लिस्ट डॉट ये करेंगे तो ये। दूसरी बार लूप चलेगा तो लिस्ट डॉट टाइटल करेंगे तो ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये। तो इसका फायदा ऑब्जेक्ट का ये है कि हम जो सिमिलर टाइप ऑफ चीजें हैं ना उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह रियल लाइफ वेबसाइट में भी देखेंगे ना, अगर आप काम करेंगे तो आप इस तरह आपको चीजें मिलेंगी, इवन कि आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी के लिए देखें, अब हमारे पास ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गई। अब मैंने इस पर लूप चलाना है। अब मसला, यहाँ मसला नहीं, यहाँ पर हमने देखना ये है कि अब मुझे पता है कि इसके अंदर मुझे लूप चलवाना है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पर इसके मिडल ब्रैकेट लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद मुझे पता है मेरी अरे का नाम है कार्ड लिस्ट, डॉट मैप करूंगा,
मैप मुझे पता है कि ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर मुझे पता है कि ये कॉल बैक एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर ये, अब ये कॉल बैक के अंदर ये एक्सपेक्ट करता है एक वैल्यू, कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। हम सिर्फ पहली वैल्यू यूज करेंगे जो कि है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू को हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं लिस्ट, या करंट लिस्ट कह देते हैं इसे, करंट करंट लिस्ट, ठीक है। अब देखिए करंट लिस्ट में क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। अब देखें, जब हमारा पहली मर्तबा लूप चलेगा ना, तो करंट लिस्ट में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, करंट लिस्ट में आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी बार लूप चलेगा ना, तो मेरे पास करंट लिस्ट में आ जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरी बार लूप चलेगा ना, तो मेरे पास ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये करंट लिस्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब करंट लिस्ट के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो हम करंट लिस्ट डॉट टाइटल करेंगे या P1 करेंगे या P2 करेंगे, तो हमारे पास, हम उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। दोबारा देखिएगा, कहने से मुराद ये है कि पहली मर्तबा लूप चलेगा, मैप मेथड अप्लाई होगा, तो करंट लिस्ट में हमारे पास ये पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार चलेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तीसरी बार चलेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास करंट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज रिटर्न करवानी है, यहाँ पर हमने रिटर्न, अब रिटर्न क्या करवानी है, जो चीज रिपीट हो रही है ना, वो चीज हमने यहाँ पर रिटर्न करवानी है। जैसे मुझे पता है कि ये मेरा div के अंदर ना, ये स्ट्रक्चर मेरा रिपीट हो रहा है, ये जो div है ना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही div है, यहाँ पर भी वही div है। तो मैं क्या करूंगा, इस div को यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, या मैं इस कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी देखें, अभी मैंने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ यहाँ पर div लिखा है। अभी देखिएगा कि हमारे अरे के अंदर हमारे पास कितने इंडेक्स हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और तीसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 मरतबा लूप चलेगा हमारा, तो 3 मरतबा हमें ये चीज नजर आएगी अभी, ठीक है। तो इसे मैं सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ पर लेकर चलो, तो यहाँ पर देखिए 3 मरतबा हमें ये चीज नजर आ रही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ये टाइटल ये चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइटल टाइटल चाहिए, यहाँ पर मुझे डिफरेंट टाइटल चाहिए, और पैराग्राफ भी डिफरेंट हो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, अब देखें करंट लिस्ट के अंदर क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है। कंसोल मैंने किया, आप देखें पहली मर्तबा लूप चलेगा ना, तो कंसोल में हमें पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिएगा, पहली मर्तबा लूप चला तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ये, ठीक है। दूसरी मर्तबा लूप चला तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल गया, तीसरी मर्तबा लूप चला तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मुझे पता है कि करंट, जो हमारा करंट लिस्ट है ना, उसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो अगर मैं ये करूं, करंट लिस्ट डॉट टाइटल करूं ना, तो मुझे टाइटल एक्सेस में कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे रेज कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता है कि करंट लिस्ट है ना, ये बेसिकली अब हम मुझे इस तरह डिस्प्ले करवानी होगी, करंट लिस्ट डॉट, अगर मैं टाइटल करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर टाइटल में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसे रेज कर देता हूँ यहाँ से, तो इसको यहाँ से रेज कर देते हैं इतना, और नीचे वाले को भी रेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पैराग्राफ के अंदर मुझे पता है करंट लिस्ट के अंदर मेरे करंट ऑब्जेक्ट होगा, अगर मैं डॉट P1 करूंगा तो मुझे पैराग्राफ 1 एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह करंट लिस्ट डॉट P2 करूंगा तो मैं पैराग्राफ 2 एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि मेरा परफेक्टली मुझे ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। आप देखिएगा परफेक्टली, देखें यहाँ पर टाइटल डिफरेंस है, यहाँ पर टाइटल डिफरेंस है, यहाँ पर टाइटल, और इसी तरह इनका सबका कंटेंट भी डिफरेंस। देखें स्ट्रक्चर हमारा सेम था, कंटेंट डिफरेंस था, उसकी हमने लिस्ट बनाई, उस पर मैप अप्लाई किया। अब देखें कि हम इतना लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिख रहे थे, इसको भी यहाँ से, ठीक है। उसका देखिए कितना छोटा हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ किया बस, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऐप में। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब हम चलते हैं ड्रॉप डाउन की तरफ। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ड्रॉप डाउन डॉट जेएस की फाइल बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने मेरे यहाँ पर आना है, कंपोनेंट की फोल्डर पर आना है और ड्रॉप डाउन डॉट जेएस की फाइल पर आना है और इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ड्रॉप डाउन पर यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऐप के अंदर आपने इसे कॉल करवाना है कंपोनेंट को, और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ से इंपोर्ट करवा लेना है ड्रॉप डाउन यहाँ से। ठीक है, इस तरह ठीक हो गया। अभी मैं सेव करता हूँ इस ड्रॉप डाउन को, तो आपको स्क्रीन पर क्या चीज़ नजर आएगी वो मैं दिखाता हूँ। आपको ये चीज़ नजर आएगी। ठीक है, मैं इस पर हाईलाइट करूँ तो आपको ये चीज़ नजर आ रही है। ठीक है, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन पर चलते हैं हम। ड्रॉप डाउन पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या सीन है कि यहाँ पर हमारे पास एक बटन है, उसके बाद एक हमारे पास डिव है। डिव के अंदर हमारे पास ए टैग है। अब देखिएगा ये जो ए टैग है ना, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं अगर इसे कॉपी पेस्ट करूँ चार चार पांच मरतबा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये देखें ये चीज रिपीट हो रही है, ए टैग। अब हमने ये ए टैग को टारगेट करना है। अब हमने इसकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, वो किस तरह करेंगे, सिंपल आसान है यार, आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अरे बनाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर एक ही टाइटल है, मतलब टाइटल नहीं, एक ही कंटेंट है इसमें। ठीक है, या एक ही हमारे पास यहाँ पर चीज है, मल्टीपल चीज नहीं है यहाँ पर। तो भी मुझे यहाँ पर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता कि मुझे यहाँ पर और भी चीजें होती, तो मैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। ओका, अच्छा, अब मुझे पता है कि ये चीज मेरी रिपीट हो रही है। अब मैंने इसके अंदर मैप मेथड अप्लाई करना है, इस चीज के अंदर। क्यों? क्योंकि यार ये जो चीज है ना, ये चीज हमारा पेरेंट कंपोनेंट है इन इन सब का। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर ये चीज रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ये चीज लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ देखें, सिंपल क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट मैप, मैप पैरेंथेसिस और इसके अंदर कॉल बैक। ठीक है, ये यहाँ पर हमें ये करंट वैल्यू देगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, कोई भी नाम रख लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हमने रिटर्न क्या करवाना है, सबसे मेन चीज रिटर्न हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज करवानी है बस। ठीक है, आप इस तरह भी रिटर्न करवा सकते हैं और इसके इस तरह पैरेंथेसिस लगाकर भी रिटर्न करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद आगे अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूँ आपको, और आप देखें यहाँ पर मुझे 3 मरतबा रिएक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे रिएक्ट नहीं चाहिए, मुझे डायनामिक वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ रिएक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब देखें इस वैल्यू के अंदर क्या है, ये पहली मरतबा रिएक्ट है, फिर एंगुलर है, फिर व्यू है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है ये चीज़, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करके दिखाऊँ आपको, PHP, तो यहाँ पर देखिएगा तो मुझे PHP नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल था। ठीक है, यहाँ पर एक आपको वार्निंग नज़र आ रही है, डिड यू मीन क्लास नेम। तो यहाँ पर मैंने शायद क्लास नेम गलत लिखा है। सॉरी, यहाँ पर आपने यहाँ पर ना क्लास नेम सब में करना है। सॉरी, मुझे पता नहीं चला क्लास नेम। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाके इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। क्लास नेम वाला एरर तो ख़त्म हो गया ना। ये जो एरर ना, अभी लास्ट जो एग्जांपल करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये एरर किस लिए है। ठीक है, तो अभी हमारा ये भी कवर हो गया। लास्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं फीड की एग्जांपल। फीड की एग्जांपल, ठीक है, जो हमें फेसबुक पर जो हमें डिफरेंट पोस्ट नज़र आती हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह है। ठीक है, तो मैं इसे कट करता हूँ यहाँ से। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कर देता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर
फीड वाला जो है कंपोनेंट उसको मैं यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ। आपने क्या करना है, कंपोनेंट फोल्डर पर जाकर फीड डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनानी है, ठीक है। और सिंपल आपने गिटहब पर, मेरी गिटहब पर जाना है, कंपोनेंट पर जाना है। कंपोनेंट पर जाने के बाद यहाँ पर फीड डॉट जेएस नज़र आ रहा है, इसकी जो भी फाइलें हैं वो आपने कॉपी करके यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर फीड पर चलेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी आपको फीड वाले फाइल में। मैंने फीड को यहाँ पर किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फीड इंपोर्ट करवा लिया, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलते हैं अब हम, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, सिंपल यार, इसमें करना कुछ भी नहीं है, हमने वैसे ही सारा कुछ करना है। अब देखने वाली बात ये है, यहाँ पर हमारे पास रिपीट क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पर हमारे पास इस डिव के अंदर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर देखें, ये डिव और ये डिव। अब देखें, इस डिव के अंदर हमारे पास एक कंटेंट नहीं है, मल्टीपल कंटेंट है। मतलब इसमें हमारे पास टाइटल भी है, इसमें हमारे पास पैराग्राफ भी है। अब हम इसमें सिंपल अरे नहीं बना सकते, अब हम इसमें अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस डिव के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंटेंट है, मल्टीपल कंटेंट है ना। मतलब यहाँ पर टाइटल भी है, यहाँ पर पैराग्राफ भी है, और हो सकता है कि रियल वेबसाइट हम देखेंगे वहां पर हमें और ज़्यादा कंटेंट भी मिलेगा। तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। तो क्विकली मैं वीडियो को पॉज करके ना इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, आपको फिर दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि मैंने क्विकली सारा कुछ कर दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, मुझे पता है। अब देखिएगा, ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है ना, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है पहले कार्ड को। यहाँ पर देखिएगा कार्ड में क्या है, रिएक्ट है, और उसकी एक डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने क्या किया, उसको एक टाइटल दे दिया, टाइटल रिएक्ट, और इसको एक टाइटल में यहाँ पर मैंने कुछ भी, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते थे, मैंने इसे डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क लिख दिया और उसके आगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है मेरा दूसरे कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट है मेरा तीसरे कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मैप मेथड यहाँ पर अप्लाई कहाँ पर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इस डिव के अंदर मेरे पास ये जो डिव है ना, रिपीट हो रहे हैं ये डिव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर इस तरह करूँगा, और मुझे पता है कि फीड लिस्ट है मेरा डॉट मैप। दोबारा देख लीजिएगा ऊपर, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये मेरा फीड लिस्ट है, अरे, और उसमें ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैप, अब मैप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरे पास एक कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस कॉल के अंदर मुझे पता है करंट वैल्यू मिलेगी, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ करंट लिस्ट कर लेते हैं, या कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर हमने रिटर्न क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है हमारे पास क्या, अब ये चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही है, तो हम इसे रिटर्न करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। मैंने इसे रिटर्न करवा दिया, और अभी के लिए मैं नीचे वाले सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे, आपको स्क्रीन पर क्या चीज़ नज़र आएगी, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी रिपीटली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डायनेमिक करना है। तो आपको पता है यार, करंट लिस्ट के अंदर अब हमारे पास क्या है, करंट लिस्ट के अंदर हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है करंट लिस्ट डॉट टाइटल करेंगे ना, तो मुझे टाइटल मिल जाएगा यहाँ पर। और पैराग्राफ में अगर ये करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा करंट लिस्ट डॉट डिस्क, करेंगे तो मुझे पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर चलें, तो आपको यहाँ पर देखें डिफरेंट कार्ड में परफेक्टली डाटा मिल रहा है, ठीक है। मेक श्योर आपने ये बस करना है कि जो मैप मेथड अप्लाई करना है ना, इस तरह अप्लाई करना है, जो चीज़ रिपीट हो रही है ना, उसको ये अंदर लिखना है, ठीक है। उस चीज को यहाँ पर लिखना है मैप मेथड के अंदर, ठीक है। तो वो इस तरह करना है। अब मैं बाकी को इसे ना अनकमेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, तो आपको परफेक्टली ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये यार सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कवर कर दी हैं। अब मेन चीज़ हमारी ये रहेगी कि ये एरर किस लिए आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रोब। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो भी चाइल्ड रेंडर हो रहा है ना स्क्रीन पर, या जो भी चाइल्ड हमें बार बार रिपीट हो रहा है, कहने से मुराद है ये जो डिव है,
इसके इसके अंदर एक की दे दो मुझे। अब ये की क्या है? की रिएक्ट में एक एक तरह का फीचर है। बेसिकली इसका मकसद क्या होता है की का? आप देखें, आप हमारे पास इतनी सारी पोस्ट हैं, उनमें से आप कोई पोस्ट को मॉडिफाई करते हैं, किसी को डिलीट करते हैं, किसी को मॉडिफाई करते हैं। तो रिएक्ट को किस तरह पता चलेगा कौन सी चीज को आपने मॉडिफाई किया है, कौन सी चीज को ऐड किया है, कौन सी चीज को आपने, कौन सी पोस्ट को आपने डिलीट किया है? तो आपको यहाँ पर लाजमी तौर पर की में एक यूनिक वैल्यू देनी होती है। एक यूनिक वैल्यू देनी होती है की में, जिससे रिएक्ट को पता चल सके कि हाँ, हमारे पास ये पूरी की पोस्ट पड़ी थी, यूजर ने अब नई पोस्ट ऐड की है तो ये वाली नई पोस्ट है, या यूजर ने जो पोस्ट डिलीट की है वो ये वाली पोस्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर की लाजमी तौर पर देनी होती है। अब यहाँ पर हम देंगे कब, देंगे कहाँ पर? तो हमने देनी यहाँ पर ये है कि जो एलिमेंट हमारा रिटर्न हो रहा होगा ना, जो भी पेरेंट एलिमेंट है, मतलब पेरेंट रिटर्न के अंदर जो भी पेरेंट है ना, जैसे यहाँ इस केस में div है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने की इज इक्वल टू, आगे हमें यूनिक की देनी होगी। यूनिक की से मुराद ये है कोई ऐसी चीज जो हमारे पास रिपीट ना हो, जो यूनिक हो ओवरऑल, मतलब जितना मर्जी लूप चले वो हमारे पास बार बार हमें यूनिक चीज ही मिले। मतलब इसको इस तरह समझे कि डेटाबेस में हम कोई पोस्ट ऐड करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक आईडी जनरेट होती है, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास वो आईडी एक तरह की यूनिक होती है चीज। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखें, यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर आईडी तो नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि टाइटल सेम हो सकता है हमारा, हो सकता है कि यहाँ पर रिएक्ट आए, यहाँ पर भी रिएक्ट रिपीट हो सकती है, डिस्क्रिप्शन भी सेम हमारे पास हो सकती है। तो इसका मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारे पास यूनिक नहीं है। इसका मतलब है हमें कुछ ऐसी चीज करनी होगी जो यूनिक हो। तो पहली चीज तो ये है कि रेल वेबसाइट अगर आप बनाएंगे ना, तो वहां पर आपको लाजमी तौर पर बैकएंड से जो डाटा आएगा उसमें आईडी भी होगी आपके पास। तो आप यहाँ पर यूनिक की में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, करंट लिस्ट डॉट आईडी कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये एक यूनिक, क्योंकि आईडी हमारे पास यूनिक है तो की भी हमारे पास यूनिक हो जाएगी। लेकिन अब हमारे केस में हमारे पास अभी आईडी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉल बैक के अंदर इंडेक्स का है ना कॉन्सेप्ट, वो यूज करेंगे। इंडेक्स क्या है कि पहली बार लूप चला तो हमारे पास 0 इंडेक्स था, दूसरी बार लूप चला तो 1 इंडेक्स है, फिर 3 इंडेक्स है। अब हमारे पास इंडेक्स भी एक तरह का यूनिक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंडेक्स ना यूज करें। लेकिन अभी के लिए एग्जांपल के लिए समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या है, पहली मरतबा लूप चलेगा तो 0 की आ जाएगी, फिर 1 की, 2 की और 3 की, इस तरह चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये आया, और इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी एरर नजर नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा देखिएगा की क्या करती है। हमारे पास इतनी पोस्ट होती हैं कि नहीं, की जो रिएक्ट में है ये मेक श्योर करती है कि कौन सी पोस्ट मॉडिफाई हुई है, कौन सी ऐड हुई है, कौन सी हमारे पास पोस्ट डिलीट हुई है। की के अंदर हमने यूनिक कोई चीज पास करवानी होती है। ठीक है, वो अभी हमारे केस में हमारे पास आईडी नहीं थी, इसलिए हमने इंडेक्स का यूज किया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बैकएंड से, क्योंकि हमें डाटा आता है उसके साथ हमें आईडी भी आती है, तो यहाँ पर हम आईडी लिखेंगे। अभी के लिए हम ये फर्ज कर रहे हैं तो बैकएंड से हमारा डाटा आ रहा है, उसमें आईडी भी आ रही है हमारे पास इस तरह, ID2, ID3। ठीक है, और यहाँ पर इंस्टेड इंडेक्स करने के बजाय हम कह रहे हैं करंट लिस्ट डॉट आईडी कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसे यूनिक एक आईडी मिल गई। ठीक है, आप, हमें बेसिकली ना ये नहीं होता कि हमने आईडी ही देनी होती है, हमने कोई भी यूनिक चीज ऐसी देनी होती है यहाँ पर कि जो ओवरऑल पूरे के पूरे लिस्ट में हमारे पास यूनिक ही हो, हर हर तरह से यूनिक हो, रिपीट ना हो रही हो। ठीक है, तो वो हमने की में देनी होती है। ठीक है, ये तो है फील्ड की एग्जांपल। अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊं तो ड्रॉप डाउन में भी इस तरह कर सकता हूँ। आप देखें ना, ड्रॉप डाउन में हमारे पास आईडी तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं इंडेक्स का यूज कर सकता हूँ। आप देखें रिटर्न, क्योंकि रिटर्न के हम अंदर हमारे पास ए टैग है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा की इज इक्वल टू, यहाँ पर अब क्योंकि इंडेक्स का हमें सहारा लेना पड़ेगा, यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम इंडेक्स की बजाय आई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहें। इंडेक्स इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं नैप बार पर जाऊं
तो नैब बार पर देखिएगा एल आई टैग रिटर्न करवा रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें की देनी पड़ेगी। ठीक है, सेम केस हमारे पास आईडी नहीं है तो यहाँ पर हम इंडेक्स का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बैकएंड से आपको पूरी आईडी मिलेगी तो यहाँ पर आप आईडी ही लिखेंगे। और रेक्ट लिस्ट में जाऊं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर यहाँ पर भी हम अगर चाहें तो यहाँ पर आईडी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और उस आईडी को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप देखिएगा ये डिव है, जो डिव हमारा रिटर्न हो रहा है यहाँ पर आपने की लिखनी है, की। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड पैरामीटर में हम इंडेक्स या आई कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मैं कोई भी नाम इसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह है। सो आई होप मैंने सब कुछ यहाँ पर कवर कर लिया है लिस्ट के रिलेटेड। हाँ, मैंने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया है लिस्ट के रिलेटेड। अगर आपके पास कोई भी आपको एम्बिगुइटी आ रही है या आपको कोई भी मसला आ रहा है लिस्ट के रिलेटेड, मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा लिस्ट के रिलेटेड आपको सारा मसला हल करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।